So half of 2026 is gone and most of the movies, काफ़ी सारी बड़ी movies 2026 के later half के लिए postponed हो चुकी हैं. So I thought of making these videos कि 2026 के अब बचे हुए कुछ महीनों में कौन सी कितनी बड़ी movies हमें देखने को मिलने वाली है. So ये लिस्ट मैंने बनाई है दो बेसिस पे. पहला the movies I am excited about and second the box office potential of that movie. So let's start the list without any delay. Last in the list, one. I know वन सिद्धार्थ मल्होत्रा. अभी बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल उतना नहीं लग रहा होगा बट आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस मूवी. कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, डायरेक्टर पे भरोसा है एंड आई वांट टू सी सिद्धार्थ मल्होत्रा's कम बैक. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. नेक्स्ट इन द लिस्ट ईथा. भाई सच बताऊं यार, इस मूवी के टीजर आने से पहले मुझे लगा था ओके एक और बायोपिक एक लोक नर्तकी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, बट माई गॉड दैट टीजर अलग ही लेवल का ग्रैंडियर. आई टोटली लाइक्ड इट एंड आई एम हाइप्ड अप अबाउट दिस मूवी. सो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं. बंटवारा 1947. वेल आई रियली होप ये मूवी काफ़ी अच्छे से बन के आया, कोई कंट्रोवर्सी ना हो. मुझे इस मूवी में हाइप उतनी नहीं दिख रही है एंड मुझे लग रहा है कि ये मूवी ठीक ठाक बन के आएगी एंड अच्छा बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल इसका हो सकता है. सो दैट्स व्हाई इट्स ऑन दिस लिस्ट. नेक्स्ट ऑन द लिस्ट द पैराडाइज. नाउ इस मूवी का जब से अनाउंसमेंट हुआ है मैं तब से इस मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ. नानी इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स फ्रॉम द साउथ एंड देन BGM of this movie, the announcement teaser of this movie, everything about this movie, I am hyped up about this movie. So let's see how this turned out to be. Now list में अगली मूवी है आवारापन 2. This one movie can totally come out as a surprise package of 2026. I mean इस मूवी की रिकॉल वैल्यू इतनी ज़्यादा है, इस मूवी के ऑडियंस काफ़ी सारी हैं. इस मूवी की पार्ट 1 की जो कल्ट स्टेटस मिल चुका है उसका इस मूवी को बेनिफिट मिलेगा, गानों का बेनिफिट मिलेगा एंड अगर मूवी अच्छी बन गई सो इट कैन बिकम अ बॉक्स ऑफिस ब्लास्ट. आई मीन इमरान हाशमी आफ्टर सो मेनी ईयर्स इज डिलीवरिंग अ हिट एज बॉक्स ऑफिस. आई मीन इट कैन बी अ ब्लॉकबस्टर ऑल्सो. सो all excited for this movie. Let's hope for the best. And list में आगे बढ़ते हैं. Next movie on the list, Drishyam 3. Now Drishyam is a brand, whether it's Malayalam version or a Hindi version. Drishyam 2 ने कोविड के बीच में रिलीज होके जहाँ पे कोई भी सीक्वल फिल्म चल नहीं रही थी उस दौर में 350 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया था. एंड Drishyam 3 मलयालम वाली भी लोगों को पसंद ही आई थी एंड जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि हिंदी वाली Drishyam में ये लोग कुछ चेंजेस करेंगे. सो लेट्स सी दोस चेंजेस आर बेटर एंड वो इस मूवी को कैसे इम्पैक्ट करते हैं. हो ना हो जो भी हो ये मूवी अजय देवगन की करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनने का पूरा पोटेंशियल लगती है एंड इट्स गोना बी अ बॉक्स ऑफिस ब्लास्ट फॉर श्योर. नाउ चलते हैं लिस्ट में आगे अपनी अगली मूवी की ओर. जेलर 2, द ओनली मूवी जिससे अब तमिल सिनेमा की उम्मीद बची है कि वो बॉक्स ऑफिस पे 1000 करोड़ का वो गोल्डन मार्क अचीव कर पाए. रजनीकांत द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ द एरा कमिंग विद वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सीक्वल ऑफ हिज करियर जेलर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें इतनी सारी इंडस्ट्रीज का कैमियो है. मैं ऋतिक रोशन के कैमियो को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. स्टोरी आई होप अच्छी ही होगी. जैसे जेलर 1 का एक्सपीरियंस था वैसा भी अगर एक्सपीरियंस हुआ इस मूवी का तब भी ये मूवी फाड़ सकती है एंड दिस कैन डेफिनेटली बिकम द 1000 करोड़ ग्रॉसर फॉर द तमिल सिनेमा. Now on number 4 there is Toxic. Now ये मूवी इतनी बार पोस्टपोन हो चुकी है लेकिन फिर भी इस मूवी का हाइप अभी एक लेवल तक है. रॉकिंग स्टार यस अपनी मूवी KGF के बाद लगभग कितने साल हो जाएंगे, 4-4.5 साल बाद इस मूवी के साथ वापसी कर रहे हैं एंड देन उनका रावण के कैरेक्टर का जो हाइप है वो भी इस मूवी में ऐड हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट ये मूवी अगर एक हद तक अच्छी निकल आती है सो दिस मूवी कैन डेफिनेटली जनरेट अ बिगर बॉक्स ऑफिस नंबर फॉर श्योर एंड ये मूवी उस गोल्डन 1000 करोड़ मार्क को भी टच कर सकती है एंड यस के करियर में बैक टू बैक 2000 करोड़ वाली मूवी ऐड हो सकती है. नाउ नेक्स्ट ऑन द लिस्ट एट नंबर 3 किंग. आई मीन अगर इसको रामायण के बाद बॉलीवुड की तरफ से आने वाली मोस्ट हाइप फिल्म बोला जाए तो ये कम नहीं होगा. डूम्सडे एंड ड्यून से ये टक्कर ले रही है इंडिया में एंड देन इसके अलावा भी इस मूवी की कास्ट, कितनी बड़ी कास्ट है इस मूवी की एंड देन SRK का कमबैक आफ्टर डिलीवरिंग द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स ऑफ द ईयर एंड सिद्धार्थ आनंद इज द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी. एक्शन सीक्वेंस में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता उनका, बस स्टोरी इस बार संभाल लेना थोड़ी सी एंड देन स्काई विल बी द लिमिट फॉर दिस मूवी. चाहे वो किसी के भी साथ भी क्लैश हो, चाहे वो एवेंजर्स डूम्सडे हो या फिर डून पार्ट 3. सो ऑल एक्साइटेड फॉर दिस मूवी. चलते हैं लिस्ट में आगे. नाउ एट नंबर 2 फौजी. इस मूवी से मेरी बहुत उम्मीदें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हनु राघवापुरी एज ए डायरेक्टर आफ्टर सीतारामम आई एम हाइप्ड अबाउट दिस मूवी एंड देन प्रभास इन अ गुड रोल. बीच में जितने भी आलतू फालतू रोल करते हैं प्रभास उन सबको हटा दिया जाए, ऐसे रोल्स में और तो फिर देखने में मजा आता है एंड आई लाइक प्रभास सो आई वांट टू सी ग्रेट मूवी ऑफ हिज. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस मूवी का बैकड्रॉप भी इतना ज़्यादा अच्छा है. इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स में नेताजी के साथ साथ महाभारत का भी बैकड्रॉप लगा के ये लोग ये मूवी बना रहे हैं. आई एम ऑल इन फॉर दिस मूवी एंड अगर ये मूवी अच्छे से बन के आई, लोग प्रभास की बाकी मूवीज के लिए एक्साइटेड हैं लेकिन दिस मूवी कैन जस्ट hit the ball out of the park. So
लेट्स वेट फॉर दिस मूवी, देखते हैं कैसी निकल के आती है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रामायण, अनडाउटेडली द बिगेस्ट इंडियन मूवी ऑफ ऑल टाइम. Varanasi can come close to it, but undoubtedly the biggest Indian movie. Nitesh Tiwari as director, Ranveer Kapoor as Ram, Yash as Ravan, and the all ensemble cast. इतनी बड़ी स्क्रीन पे रामायण देखने का पहली बार तो एक्सपीरियंस, एंड देन उसके साथ साथ क्या क्या नहीं देखना है, मैंने पूरी वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम रामायण. एंड देन बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल तो इस मूवी का इंसेन लेवल पे है. आई मीन it's just need to click right with the audience and then sky will be the limit for this movie. Wait नहीं हो पा रहा है, just can't wait for this movie. Let's just okay, देखते हैं क्या होता है. फिलहाल के लिए ये थी लिस्ट. तुम ये अपनी लिस्ट कमेंट कर सकते हो कि तुम कौन सी मूवी के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो. ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.